हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये हार्मोनल डिजीज पर आधारित वीडियो सेशन है। आज हम लोग ये चीज को देखेंगे कि हार्मोन के गड़बड़ी से हमारे शरीर में कौन कौन से डिजीज पैदा होते हैं। हार्मोन यदि ज्यादा हो जाए तो ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा और इसकी कमी से कौन से डिजीज हो सकते हैं। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने कई तरह के डिजीज के बारे में बात कर लिया है। ये जो वीडियो सेशन है ये पिछले वीडियो सेशन का है, ये कंटिन्यूएशन है, उसकी अगली कड़ी है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस बात को देखेंगे कि किसी हार्मोन के अल्प स्राव से या किसी हार्मोन के अत्यधिक स्राव से हमारे शरीर में कौन कौन से डिजीज पैदा होते हैं। इसमें दो शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। हार्मोनल डिजीज अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको दो शब्द बार बार सुनने को मिलता है। पहला मैं मेंशन कर दूं, एक होता है हाइपर। हाइपर का अर्थ होता है ज्यादा, ठीक है ना, इसको हम दूसरे शब्दों में ओवर भी कह सकते हैं। और एक होता है हाइपो, और हाइपो का अर्थ होता है अल्प, कम, ठीक है ना। चलिए, अब किसी हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो इसका मतलब है कि उसका अत्यधिक स्राव है, और यदि किसी अगर हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रेशन होता है तो इसका मतलब है कि उसका अल्प स्राव है, थोड़ा सा स्राव है। तो ये वीडियो सेशन में ये दो शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, हाइपर एंड हाइपो। सिंपल भाषा में कहें तो इसको हम ओवर भी कह सकते हैं और इसको हम अंडर भी कह सकते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो सेशन की सारी उन इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे जिसका संबंध हमारे मतलब सामान्य अध्ययन के पेपर से है। हम लोग किसी मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हैं, तो इसमें हम किसी बात को डिटेल भी ना जा करके सिर्फ हम उसके मेन जिस्ट, मेन सारांश के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध हमारे सामान्य अध्ययन के पेपर से है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कई तरह के ग्लैंड है जो कि अलग अलग तरह के हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन का स्राव करते हैं हमारे शरीर में। इनमें से यदि स्राव यदि नॉर्मल तरीके का है तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि स्राव यदि हाइपर हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इसी प्रकार यदि स्राव यदि सेक्रेशन यदि हाइपो हो जाए तो भी ये बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। अब हम ज्यादा बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ज्यादा बात करेंगे दूसरे वीडियो सेशंस में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ये काम है, थायराइड ग्लैंड का ये काम है, पाराथायराइड ग्लैंड का ये काम है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सिर्फ डिजीज के बारे में बात करेंगे, सिर्फ बीमारी के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बात हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। यह हमारे ब्रेन में स्थित होता है। इसका यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके तीन स्ट्रक्चर हैं, एंटेरियर लॉब, पोस्टेरियर लॉब और एक इंटरमीडिएट लॉब बीच वाला, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लॉब से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यह हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो वृद्धि होता है इसको वो रेगुलेट करता है। लेकिन यदि वृद्धि हार्मोन, जिसको हम दूसरे नाम से एसटीएच हार्मोन भी जानते हैं, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम एसटीएच हार्मोन है। एसटीएच हार्मोन ही ज्यादा एक पॉपुलर नाम है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन को एसटीएच हार्मोन भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो पहले जितना हम लोगों ने बात किया पहले उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है ना। इसका एक और नाम है, इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि यह बाकी जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इन सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इन सबको नियंत्रित करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा बात हमारा इंपॉर्टेंट, दूसरा बात क्या है? चलिए, पिट्यूटरी इंग्लिश शब्द पढ़िए, कठिन नहीं है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लॉब, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लॉब से ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में हम जीएच भी कह सकते हैं, ठीक है ना, स्रावित होता है। चलिए, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। इसका एक और नाम है, इसे हम एसटीएच भी कहते हैं, ठीक है ना, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए, ग्रोथ
हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन, ठीक है ना, हार्मोन, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसटीएच, ठीक है ना, कहा जाता है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि एसटीएच के हाइपर सेक्रेशन से, मतलब कि अत्यधिक स्राव से, यदि हमारे शरीर में एसटीएच हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, अगर ये शरीर में अगर बहुत ज्यादा सेक्रेट अगर हो जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा अगर सेक्रेशन होगा तो शरीर की लंबाई बढ़ेगा, शरीर की लंबाई बढ़ेगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं। तो एसटीएच हार्मोन के, एसटीएच हार्मोन, अब हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे एसटीएच हार्मोन के रूप में, मतलब एसटीएच हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एसटीएच हार्मोन के अत्यधिक स्राव से, मतलब हाइपर सिक्रेशन, ठीक है ना, अत्यधिक स्राव से, ठीक है ना, से उत्पन्न रोग, है ना, कौन कौन से ये उत्पन्न रोग होते हैं भाई, तो इसमें दो ये रोगों को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। पहला ये पॉइंट 4, इसको आप रीड करेंगे, पहला जो है वो वो उसका कहलाता है जैंटिज्म, ठीक है ना, इसका हिंदी होता है दैत्याकार, इसका हिंदी होता है दैत्याकार अथवा भीमकाय। मतलब कि अगर किसी के शरीर में, अगर किसी बच्चे के शरीर में यदि एसटीएच हार्मोन अगर ज्यादा अगर हाइपर सिक्रेट हो जाए, बहुत ज्यादा सिक्रेट हो जाए एसटीएच हार्मोन, तो इसका मतलब होगा कि उसका शरीर जो होगा ना वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, उम्र के हिसाब से उसके शरीर बहुत लंबे हो जाएगा, टांग लंबे लंबे होंगे, हाथ लंबे लंबे होंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों का ये ग्रोथ ईयर्स में ये हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अगर ये ज्यादा सिक्रेट हो जाए, यदि एसटीएच हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो ये क्या पैदा करेगा, जैंटिज्म पैदा करेगा, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इसमें शरीर का आकार में काफी ग्रोथ होता है, जो लॉन्ग जो बोन्स है, जैसे कि फीमर क्या होता है, वो लॉन्ग बोन्स का है ना, फीमर लॉन्ग बोन्स है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग बोन्स का जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत एबनॉर्मली बढ़ जाता है वो। तो मतलब सिंपल भाषा में कहें तो जैंटिज्म या दैत्याकार अथवा भीमकाय जो शरीर होता है वो किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है, तो एसटीएच हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है। देखिए जीएस में जो हमारा जो जीएस पेपर है वो बहुत ही सरल पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप में जाता है। हाँ आप ये जान ले कि बच्चों में अगर हमें प्रश्न अगर ये हो कि बच्चों में, है ना, अगर एबनॉर्मली अगर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए तो ये किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है, तो बस इतना याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच हार्मोन के अत्यधिक स्राव से, ठीक है ना, बच्चों के शरीर में बहुत तेजी से विकास होता है, ठीक है ना। चलिए ये जैंटिज्म किस में होता है, तो ये बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस देखिए इससे प्रभावित जो पक्ष कौन है, बच्चा है, बूढ़ा है, नहीं, जैंटिज्म जो होता है वो बच्चों में होता है, क्योंकि ये ग्रोथ ईयर्स में ही ये ज्यादा मात्रा में ये रिलीज होने लगते हैं ये हार्मोन, ठीक है ना। तो ये बच्चों का रोग है और इसमें क्या होता है, इसमें इस रोग में, है ना, इसमें शरीर काफी लंबा हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है, बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है और इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं, जैसे टांग बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, हाथ लंबा हो जाएगा, हालांकि शरीर का प्रोपोर्शन ठीक रहेगा। चलिए अगर ये एडल्ट में, यदि ये वयस्क में, यदि ये एसटीएच हार्मोन का ज्यादा स्राव हो जाए, ये तो बच्चों का था, यदि बच्चों में यदि अगर एसटीएच हार्मोन ज्यादा स्राव हो गया तो ये जैंटिज्म पैदा करेगा, मतलब कि शरीर को बहुत बड़ा बना देगा। लेकिन यदि वयस्क में अगर ये एसटीएच हार्मोन का ज्यादा स्राव हो जाता है, हाइपर सेक्रेशन हो जाता है, हम लोग हाइपर सेक्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान दिया जाए, हम लोग हाइपो नहीं, हम लोग हाइपर सेक्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि एसटीएच हार्मोन का यदि हाइपर सेक्रेशन शरीर में हो जाए तो ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा, तो बच्चों में जैंटिज्म और बड़ों में एक्रोमेगली, इसका नाम है बीमारी का एक्रोमेगली। चलिए इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्रोमेगली। चलिए एक्रोमेगली किस में होता है, ये वयस्क में, है ना, एडल्ट में, ये बड़ों में ये बीमारी होता है, बच्चों में होता है जैंटिज्म होता है, और वयस्क में क्या होता है, उस बीमारी का नाम है एक्रोमेगली। इसमें क्या होता है पता चलेगा कि सिर बहुत बड़ा हो गया, गर्दन बहुत बड़ा हो गया, शरीर बेडौल तरीका से बढ़ता है, ठीक है ना, हाथ लगता है ना, ये जो हैंड होगा ना इसके बहुत बड़े बड़े हैंड हो जाएंगे, फिंगर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसमें शरीर अनियमित तरीके से, है ना, प्रोपोर्शनेट में नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट में ये बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए इसमें
शरीर में, शरीर के आकार प्रकार में, शरीर के आकार प्रकार में अनियमित वृद्धि होती है, जैसे तैसे अनियमित वृद्धि होती है, ठीक है ना। एक्रोमेगली में क्या होता है कि इसमें शरीर अनियमित रूप से बढ़ता है, जैसे जैसे बड़ा सिर हो जाएगा, सिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, पता चलेगा कि इतना नहीं इतना है, सिर बड़ा हो जाएगा, है ना। लंबे गर्दन हो जाएंगे, लंबे गर्दन हो जाएंगे, लंबी टांगे हो जाएगी। तो ये सब किसके, ये सब सॉरी ये लंबी टांगे हो जाएंगी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एक्रोमेगली के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। चलिए, लंबी टांगे हो जाएंगी इत्यादि। तो हमें बस इतना याद रखना है कि एसटीएच हार्मोन के अत्यधिक स्राव से बच्चों में जेंटिज्म होता है और बड़ों में, जो वयस्कों में एक्रोमेगली नाम की बीमारी होती है। और दोनों में क्या होता है ना, एक्रोमेगली में तो जो शरीर का जो विकास होता है वो जैसे तैसे हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये चीज जेंटिज्म में नहीं होता है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि एसटीएच हार्मोन की अत्यधिक स्राव से होने वाली बीमारियां, यह हाइपर सेक्रेशन है, ठीक है ना। अगर नंबर 5 में आते हैं, एसटीएच हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन, ठीक है ना, कि हाइपो मतलब अल्प, आप इसको समझे, ठीक है ना। हाइपोसेक्रेशन से उत्पन्न रोग कौन है भाई, कुछ है नहीं, इसमें खास नहीं है। इसमें क्या होता है, बौनापन। अब एसटीएच हार्मोन का लेस सेक्रेशन हुआ, बहुत अल्प सेक्रेशन हुआ, तो क्या हुआ, शरीर का ग्रोथ हुआ ही नहीं। हालांकि व्यक्ति दिमागी तौर पर ठीक रहता है, लेकिन वो आकार में थोड़ा सा बौना निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल ग्रोथ होगा, उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या, ये कौन सा बीमारी पैदा करता है, ये बच्चों का में बीमारी करता है बौनापन का, ठीक है ना, सॉरी, ये बच्चों में बीमारी पैदा करता है एसटीएच हार्मोन। चलिए चलिए, ये शरीर में कौन सा बीमारी पैदा करता है, ड्वार्फिज्म, जिसको कहते हैं बौनापन का बीमारी पैदा करता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, लेकिन आकार के बौने होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके कारण, मतलब कि हाइपोसेक्रेशन के कारण, इसके कारण, ठीक है ना, बच्चों के, है ना, ग्रोथ में विकास नहीं होता है, ग्रोथ में विकास नहीं होता है। हालांकि ये सामान्य तौर पर ये बुद्धि से, ये मतलब इनका बुद्धि सही रहता है, ठीक है ना। हालांकि, है ना, सामान्य तौर पर, है ना, ये मानसिक रोग, ये मानसिक दृष्टिकोण से ठीक होते हैं, मानसिक स्थिति से ठीक होते हैं, ठीक है ना। मेंटल कंडीशन ठीक होता है, मानसिक तौर पर ठीक होते हैं। चलिए, तो ये रहा सर हमारा एसटीएच हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन। एसटीएच हार्मोन यदि किसी बच्चों में कमी हो जाए तो इसका मतलब है कि बच्चा का ग्रोथ जो होगा वो रुक जाएगा, लेकिन मेंटल तौर पर बच्चा सही रहेगा, ठीक है। तो बौनापन को ये जन्म देता है, क्या, एसटीएच का हाइपोसेक्रेशन। चलिए, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। देखिए, एक हार्मोन का नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन जो होता है ना, वो यूरिन में वाटर के मात्रा को रेगुलेट करता है। वेसोप्रेसिन को कहा गया है एडीएच हार्मोन, इसका मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, एक, है ना, एडीएच, इसको कहते हैं ना एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, आप इसको यू पढ़ेंगे, ये यू है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है, ठीक है ना, हार्मोन कहलाता है। चलिए, ये एक एडीएच हार्मोन है, ठीक है ना, जिसका नाम पूरा है एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखिए, एंटी डायरेटिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है। एंटी डायरेटिक किसको कहते हैं, जो हमारे यूरिन के मात्रा को कंट्रोल करे, यूरिन को बहुत ज्यादा ना होने दे, जो पेशाब को बहुत ज्यादा ना होने दे, वो एंटी डायरेटिक होगा। डायरेटिक कौन कहलाएगा, डायरेटिक वो होंगे जो पेशाब करवाएंगे, और एंटी डायरेटिक वो होंगे जो कि पेशाब के मात्रा को वो रेगुलेट करेंगे, नियंत्रित करेंगे। यदि वेसोप्रेसिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, व्यक्ति में, है ना, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज कहने का मतलब क्या होगा, अभी तो मैं कह रहा हूं कि वेसोप्रेसिन जो है ना, वो यूरिन के आउटपुट को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन यदि वेसोप्रेसिन की कमी हो जाए
तो क्या होगा, व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा, व्यक्ति को बार बार यूरिन होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। यदि इसको तुरंत इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, चलिए वेसोप्रेसिन एक एडीएच है, ठीक है ना, एंटीडायरेटिक हार्मोन है। इसकी कमी से, इसके अल्प सिक्रेशन से, अल्प स्राव से क्या होगा भाई, इसके अल्प स्राव से, ठीक है ना, चलिए डायबिटीज, मधुमेह जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, डायबिटीज मधुमेह होता है। चलिए इसके क्या लक्षण होंगे, ठीक है ना, इस बीमारी में, इस बीमारी में है ना, मूत्र का काफी निकासी होगा, ठीक है ना, मूत्र का काफी निकासी होगा। चलिए और क्या होगा, डिहाइड्रेशन है ना, जल की, शरीर में जल की कमी हो जाएगी, शरीर में जल की कमी हो जाएगी। चलिए तो ये दो तरह के इसके हाइपोसेक्रेशन रोग पैदा करते हैं। अगर एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए, एसटीएच के हाइपोसेक्रेशन से बौनापन होगा। और एक दूसरा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है, उसका नाम है वेसोप्रेसिन। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वेसोप्रेसिन क्या है, एक एडीएच हार्मोन है। मतलब एडीएच कहने का मतलब एंटी डायरेटिक। एंटी डायरेटिक उसको कहते हैं जो कि यूरिन के मात्रा को रोकता है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं रिलीज होने देता है। डायरेटिक का वो एंटी है। एनीवे इसके अल्पस्राव से क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज होगा तो क्या होगा भाई, इस बीमारी में मूत्र की काफी निकासी होगा, काफी यूरिन निकलेगा, शरीर में जल की कमी हो जाएगी, और इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो डेथ भी है। तो चलिए ये तो हम लोगों ने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाले डिजीज। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं थायराइड। ये हमारा पॉइंट नंबर था 6। अब हम आते हैं थायराइड 7 नंबर। 7 नंबर को देखते हैं। थायराइड दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है, एक होता है थायरॉक्सिन और एक होता है कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। चलिए तो थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड पहले आप ऐसा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं यहां मेंशन करूंगा। थायराइड ग्लैंड ये शरीर का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। शरीर में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें सबसे बड़ा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वह थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। यह शरीर का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह शरीर का सबसे बड़ा, ठीक है ना, इंडोक्राइन, आप इसको इस तरह से समझे, इंडोक्राइन ग्लैंड है। शरीर का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो थायराइड ग्लैंड है। ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है, एक का नाम है थायरॉक्सिन और एक का नाम है कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। चलिए अब थायराइड ग्लैंड से स्रावित हार्मोन कौन है भाई, थायराइड ग्लैंड से स्रावित हार्मोन ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। एक का नाम है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जिसको हम लोग T4 भी कहते हैं, ठीक है ना, और एक जो है कैल्सिटोनिन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेन, इसमें जानते हैं मेन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है ना वो मेन थायरॉक्सिन है। इसमें आयोडीन की मात्रा जो होती है ना वो 65% तक होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन को T4 हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि थायरॉक्सिन यदि हमारे शरीर में अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेन हमें थायरॉक्सिन को देखना है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। थायरॉक्सिन यदि हार्मोन यानी कि T4 हार्मोन यदि ज्यादा हो जाता है तो इससे एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं एक्साप्थोल्मिक ग्वाइटर। ग्वाइटर तो पैदा करेगा, आयोडीन का सीधा मतलब ग्वाइटर से है ना, घेंगा से है। लेकिन इससे जो होने वाला जो रोग है एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर, ठीक है ना। चलिए तो थायरॉक्सिन के है ना ज्यादा स्राव, इसको आप इंग्लिश में समझे ज्यादा अच्छा रहेगा, हाइपर सिक्रेशन से, ठीक है ना, एक्सॉफ, देखिए ये बीमारी का नाम आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, एक्सोप्थाल्मिक, साफ साफ मैं यहां लिख देता हूं, एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर होता है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये जान ले कि एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर को है ना एक और नाम से जाना जाता है, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए इससे ग्रेव्स मतलब कब्र वाला ग्रेव, ठीक है ना, ग्रेव्स डिजीज के
नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, है ना। एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर को ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आंख आंख लगता है ना कि बाहर निकल जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, आंख बाहर निकल जाएगा, श्वसन दर, हृदय दर, जो हार्ट रेट है, जो श्वसन दर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। व्यक्ति को भूख तो जरूर लगेगा लेकिन उसके वेट में कमी आएगा। पहला तो चीज है, थकान का काफी अनुभव होगा। तो इसका मेन लक्षण क्या है ना। एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर में होता क्या है, पहले हम लोग इसको चेक कर ले। एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है, इसमें श्वसन दर, हृदय दर बढ़ जाएगा। आंख लगता है ना कि आंख बाहर की तरफ निकल जाएगा, इसका सबसे लगता है आंख चौड़ा हो जाएगा और इसका उभार जो है ना बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। इसमें है ना, हम ऐसे कह सकते, इसमें आंख चौड़ा एवं बाहर की तरफ उभार हो जाता है, एवं बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसको साधारण भाषा में लिखे, निकलता हुआ प्रतीत होता है एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर में, ठीक है ना। लगता है कि आंख बाहर निकल जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, श्वसन दर, श्वसन दर, चलिए अब प्लस हृदय दर, ये दोनों के साथ में लिख देता हूं, ये बढ़ जाएंगे, है ना, बढ़ जाते हैं। श्वसन दर और रेस्पिरेटरी दर जो है ना बढ़ जाते हैं। चलिए, और क्या होता है भाई, थकान का अनुभव होता है, ठीक है ना, थकान का अनुभव होता है। ये सब एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर का सिम्टम है, ठीक है ना, अनुभव होता है। अच्छा, और क्या होता है, चलिए भूख, हंगर रहेगा, है ना, एपेटाइट खत्म नहीं होगा लेकिन वजन शरीर का घटेगा। भूख लगा रहता है, भूख लगा रहता है, परंतु ठीक है ना, वजन में कमी आती है, वजन में कमी आ जाती है। ये पहचान है, किसका पहचान है, ये एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर का पहचान है। तो चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि थायरोक्सिन के हाइपर सिक्रेशन से, है ना, हाइपो नहीं हाइपर, ये कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। थायरोक्सिन यदि शरीर में ज्यादा हो जाता है तो इससे होने वाले क्या प्रॉब्लम है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इससे एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर होता है, ठीक है ना। एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर का मेन चीज क्या ना, आंख एकदम बड़ा बड़ा होगा और लगेगा कि बाहर की तरफ निकल जाएगा। चलिए, इसमें श्वसन दर, हार्ट रेट दोनों बढ़ जाएगा। तीसरा चीज क्या होगा कि भूख तो हमेशा लगा रहेगा, व्यक्ति खाएगा भी लेकिन इसका वेट हमेशा लॉस में रहेगा। तो ये एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर का ये पहचान हुआ। चलिए, थायरोक्सिन के अल्प स्राव से, हाइपोसेक्रेशन से क्या क्या भाई उत्पन्न रोग होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए, ये पॉइंट नंबर 9 था, पॉइंट नंबर हम लोग 10 की ओर मूव करते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 10, ठीक है ना, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के, ठीक है ना, हाइपोसेक्रेशन, जिसको आप अल्प स्राव भी कहते हैं, ठीक है ना, हाइपोसेक्रेशन से होने वाले बीमारी, होने वाली बीमारी, तो इसमें 3 बीमारी है, ठीक है ना, जो कि थायरोक्सिन के अगर अल्प स्राव होते हैं तो 3 बीमारी को जन्म देता है। पहला इससे होने वाली बीमारी का नाम है सिंपल ग्वाइटर, है ना, घेंघा जिसको आप कहते हैं ना, इससे होने वाली बीमारी का नाम है सिंपल ग्वाइटर। आप इसको ऐसे समझे, सिंपल ग्वाइटर, घेंघा जिसको आप कहते हैं। चलिए, दूसरा बीमारी का नाम है क्या है भाई, तो दूसरा बीमारी का नाम है क्रेटिनिज्म। देखिए, ये बच्चों का रोग है, क्रेटिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेटिन, मूर्ख बच्चा को क्रेटिन कहते हैं। देखिए, बौनापन, जो बौनापन की मैं बात कर रहा हूं, बौनापन स्ट्रेच हार्मोन के अल्प स्राव से बौनापन उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें व्यक्ति का जो मानसिक जो विकास होता है ना वो सही रहता है, नॉर्मल रहता है। क्रेटिनिज्म में क्या होगा, थायरोक्सिन के अल्प स्राव से, यदि बच्चों में थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो उसका शरीर के साथ साथ उसका दिमागी विकास भी रुक जाएगा, यानी कि बच्चा तो बौना होगा, महामूर्ख भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सिंपल ग्वाइटर, ये घेंगा निकल जाता है, ठीक है ना, आयोडीन की कमी हो जाती है जिसके कारण, है ना, ये ग्रंथि जो है ना, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है ना, थायरोक्सिन को ज्यादा रिलीज करने के लिए। अगर थायरोक्सिन की शरीर में कमी हो जाए, अल्प स्राव हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल ग्वाइटर पैदा करेगा। सिंपल ग्वाइटर कैसे पैदा होगा, थायरोक्सिन की कमी होगी तो आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की जरूरत को पूर्ति करने के लिए ये ग्लैंड क्या होगा, ये ग्लैंड में विकास हो जाएगा जिसको हम घेंगा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत साधारण सी बात है, इससे सिंपल ग्वाइटर पैदा होता है। चलिए, इससे क्रेटिनिज्म पैदा होता है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि बच्चा का इसमें, है ना, विकास रुक जाता है, मेंटल और फिजिकल दोनों, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। चलिए, और तीसरा जो एक और रोग का नाम है मिक्सोडीमा, है ना, एक और नाम है मिक्सोडीमा,
ठीक है ना। ये मिक्सोडीमा भी किसके कमी के कारण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव से होता है। देखिए अगर हम मेडिकल की बात करते तो फिर हम मिक्सोडीमा के अंदर जाते कि मिक्सोडीमा में होता क्या है। हालांकि वो चीज को मैं अभी बता देता हूं। मिक्सोडीमा में क्या होगा कि शरीर दुर्बल हो जाएगा, बेडौल शरीर बेडौल होगा, दुर्बल होगा, है ना, और बाल झड़ जाएंगे। बस इसका यही पहचान है मिक्सोडीमा का, वयस्कों में होता है। ठीक है ना, ये मिक्सोडीमा वयस्क में होता है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग क्रेटिनिज्म को देखते हैं। देखिए मूर्ख बच्चे का अंग्रेजी क्रेटिन होता है। अगर आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो क्रेटिन किसी मूर्ख बच्चे को कहा जाता है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, चलिए इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पॉइंट नंबर 11 इसको बनाते हैं। चलिए क्रेटिनिज्म इसको मानव जड़ता कहते हैं। ठीक है ना, उतना हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको उतना हिंदी जानने की जरूरत नहीं है ना। जड़ मानवता मतलब जड़ बुद्धि, आप इसको समझिए, सिंपल भाषा में जड़ बुद्धि कहते हैं क्रेटिनिज्म। ठीक है ना, इसमें क्या होता है क्रेटिनिज्म में बच्चे का है ना शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक है ना रुक जाता है। ठीक है ना, चलिए रुक जाता है। तो बच्चा भाई कैसा होता है, बच्चा ना बौना होगा और महामूर्ख होगा। अतः है ना बच्चा जो होगा वो महामूर्ख भी होगा एवं बौना होगा। देखिए बौनापन जो है वो एसटीएच हार्मोन की कमी भी पैदा करता है। यहां हमें समझना होगा एसटीएच हार्मोन की कमी भी बौनापन पैदा करता है। थोड़ा इस चीज को एक बार फिर से देख लेते हैं। और क्या कहते हैं थायरॉक्सिन जो T4 की कमी भी बौनापन पैदा करता है। लेकिन T4 की कमी जो होता है ये बौनापन प्लस मूर्खता ये दोनों पैदा करता है। नहीं, ये बच्चों को ये बच्चा इसका मूर्ख भी रहेगा और बौना भी रहेगा। जबकि एसटीएच हार्मोन की कमी की वजह से बच्चा सिर्फ बौना रहेगा लेकिन मूर्ख नहीं रहेगा। यह चीज हमें समझना है। तो इसके कमी से, इसके हाइपोसेक्रेशन से जो होने वाली बीमारी है वो क्या है, सिंपल ग्वाइटर है। फिर क्या है, क्रेटिनिज्म है, और एक है मिक्सोडीमा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन। चलिए ये तो थायराइड वाली बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड है। अब इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो सेशन में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके हाइपर सिक्रेशन से है ना, एड्रिनल हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। चलिए एड्रिनल, ये पॉइंट हम ये बना लेते हैं, पॉइंट 12 है ये, इसको पॉइंट 12 बना लिया जाए। चलिए एड्रिनल हार्मोन के है ना हाइपर सिक्रेशन मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, ये समझना है हमें। ठीक है ना, हाइपर सिक्रेशन से है ना उत्पन्न बीमारी। तो उत्पन्न बीमारी में दो बीमारियां हैं। ठीक है ना, उत्पन्न बीमारी में दो बीमारियां हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कसिंग्स डिजीज। ठीक है ना, एक का नाम है कसिंग्स डिजीज। चलिए अब इतना आप डिटेल नहीं जाने कि कसिंग्स डिजीज में होता क्या है। ज्यादातर ये मान ले कि कसिंग्स डिजीज में जो व्यक्ति का होता है फेस मून की तरह हो जाता है, पीठ पर लगता है कि भैंस का कुबड़ निकल गया है। ठीक है ना, और तरह तरह की इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। कसिंग्स डिजीज में क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी भाई तो आपको डायबिटीज होना ही है। कसिंग्स इसमें क्या होता है, इसमें एड्रिनल ठीक है ना ग्लैंड की सक्रियता से ठीक है ना, चलिए ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मधुमेह होता है, डायबिटीज जिसको आप कहते हैं, जिसके कारण डायबिटीज होता है। चलिए अच्छा, फेस कैसा होता है, तो फेस मून शेप हो जाता है ना, मून फेस इसको कहते हैं। फेस कैसा होगा, मून फेस हो जाएगा। अच्छा, बैक में क्या होगा, पीठ पर क्या होगा, तो इसमें है ना लगता है कि बुफैलो का कैसे पीठ पर कुबड़ होता है। ठीक है ना, बुफैलो हम्प बन जाएगा
है ना, बुफेलो हम्प बन जाएगा, ये इसके पहचान है, ये कसिंग्स डिजीज के पहचान है। इतना आपको नहीं जानना है, बस इतना सिर्फ जान लीजिए, इतना तो भले जरूर मैंने नोट कर दिया है, लेकिन सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि एड्रिनल हार्मोन की अधिकता से होने वाले डिजीज है ना, जिसको कहते हैं कसिंग्स डिजीज कहते हैं। जो दूसरा इससे इसके हाइपर सेक्रेशन से उत्पन्न होने वाले रोग हैं उसको कहते हैं एड्रिनल वायरलिज्म। वायरलिज्म क्या होता है, पहले इस चीज को समझा जाए। देखिए, किसी महिला में पुरुष की तरह दाढ़ी मूछ आ जाना वायरलिज्म कहलाता है। यदि किसी महिला में यदि एड्रिनल हार्मोन अगर बढ़ जाए, उसका हाइपर सेक्रेशन हो जाए, तो उसके क्या होते हैं ना, उसके दाढ़ी मोछ जैसा है ना चीज निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या पैदा करता है, इसकी अधिकता क्या पैदा करता है, जिसको कहते हैं एड्रिनल वायरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। वायरलिज्म क्या होता है, तो स्त्री में है ना दाढ़ी मूछ आ जाना वायरलिज्म कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है भाई, इस बीमारी में महिलाओं में है ना दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, बस मोटा मोटी आप ऐसा समझिए, निकल आते हैं, इसी को कहते हैं वायरलिज्म। लेकिन चूंकि एड्रिनल हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है एड्रिनल वायरलिज्म। चलिए, इसके हाइपोसेक्रेशन, यदि एड्रिनल ग्लैंड के स्राव में कमी आ जाए, हमारा पॉइंट नंबर था ये 12 था, अब हम पॉइंट नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। चलिए, एड्रिनल हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से क्या उत्पन्न होगा, कौन सा डिजीज उत्पन्न होगा, थोड़ा उसको देखते हैं। एड्रिनल हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन मतलब अल्प, है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। हाइपो का मतलब अल्प और हाइपर का मतलब ज्यादा। तो एड्रिनल हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से, है ना, एडिशंस, देखिए सब बीमारी का नाम है एडिशंस डिजीज होता है, बस केवल आप इतना याद रखें। अब इसके आप अंदर ना जाए, कोई फायदा नहीं है, आप अंदर जाते हैं आपको कोई नेट बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, बस आप ये जान ले कि एडिशन बीमारी किससे होता है, तो एड्रिनल हार्मोन के अल्प स्राव से, ठीक है ना, एडिशन डिजीज होता है, बस सिर्फ आप इतना से मतलब रखें, डिजीज होता है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या इसको सीखा, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग पेज से आते हैं। चलिए, पहला पेज में हम लोगों ने क्या देखा, है ना, इसमें देखा कि जो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दो तरह के मेनली हार्मोन्स को ये सिक्रेट करता है, जिसका जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। पहले तो ये समझे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाकी सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करता है। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लॉब से, है ना, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, और इसी ग्रोथ हार्मोन का एक नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है ना, जिसको हम लोग कॉमनली स्टीच हार्मोन कहते हैं। अब सवाल स्टीच हार्मोन के नाम से भी दे सकता है, तो आप उसे ग्रोथ हार्मोन ही समझे। चलिए, स्टीच हार्मोन के यदि अत्यधिक स्राव हो जाए, हाइपर सेक्रेशन हो जाए, तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि स्टीच को ग्रोथ हार्मोन कहा गया है। अगर ये अत्यधिक स्राव हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो हाइट होगा वो काफी बढ़ेगा। तो बच्चों में जो होता है वो जैंटिज्म होता है, मतलब बच्चों का जो शरीर होता है ना, लगता है कि कम उम्र का है, एकदम लंबा ताड़ की तरह हो गया, ये जैंटिज्म होता है। अगर ये बड़ों में अगर हो जाए, अगर स्टीच हार्मोन का ज्यादा स्राव हो जाए, तो ये कौन सा डिजीज पैदा करता है, एक्रोमेगली। बस आपको सिर्फ इतना रखना है। ये मेडिकल के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, अगर मेडिकल के लिए जाते तो फिर एक्रोमेगली का वैसे व्यक्ति का चित्र देते हैं, बताते कि इसका गर्दन कितना लंबा हो गया है, सिर कितना लंबा हो गया है, हैंड के बोन्स कितने लंबे हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को बताया, ठीक है ना। चलिए, जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। ये किस में होता है, तो ये वयस्क में होता है, एडल्ट में होता है। जेंटिज्म जो होता है वो बच्चों में होता है, और जो एक्रोमेगली किस में होता है, वयस्क में होता है। चलिए, इसमें शरीर के आकार प्रकार में अनियमित रूप से वृद्धि होती है, जैसे तैसे वृद्धि हो जाएगा, जैसे कि बड़ा सिर हो जाएगा, लंबा गर्दन हो जाएगा, लंबी टांगे हो जाएगी। चलिए, थर्ड बात है कि स्टीच हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से क्या होगा, अल्प स्राव, ठीक है ना। हाइपो का मतलब अल्प समझिए, हाइपोसेक्रेशन से क्या होगा, इसके कारण बच्चों के ग्रोथ में विकास नहीं होता है। पहले तो समझिए कि ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि अल्प स्राव हुआ है, और यही मेन आपको ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। चलिए, सामान्य तौर पर बच्चे मानसिक तौर पर ठीक होते हैं, यानी कि बौने तो होंगे, है ना, इसमें बच्चे बौने तो होंगे, बच्चे बौने तो होते हैं, बौने होते हैं, है ना, परंतु मूर्ख नहीं, बस ये दिमाग में हमें रखना है।
ठीक है ना। इसके हाइपोसेक्रेशन से बच्चे बौने तो होते हैं लेकिन मूर्ख नहीं होते हैं। वेसोप्रेसिन देखिए एक दूसरा हार्मोन है जो कि प्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक है ना। इसको एडीएच हार्मोन कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हमारे शरीर में जो पेशाब का नियंत्रण, पेशाब में जो वाटर का नियंत्रण कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, उसका नाम है वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। इसको एडीएच कहा गया है, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा गया है ना। इसके अल्प स्राव से क्या होता है, डायबिटीज, इसके है ना, आप इसको ऐसे समझिए, इसी अल्प स्राव से, मतलब एडीएच के अल्प स्राव से, ठीक है ना, डायबिटीज होता है। इस बीमारी में मूत्र की काफी निकासी होता है और शरीर में जल की कमी आ जाता है। फिर चलिए हम लोगों ने क्या देखा, थायराइड ग्लैंड। अब हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसके बारे में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये शरीर का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। पहले तो ये जीएस के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है, एक होता है थायरोक्सिन और एक होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ, शरीर में ना कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा अगर इसका हाइपोसेक्रेशन होगा, अल्प स्राव कैल्सिटोनिन का निकलेगा तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा। मेन इसका थायरोक्सिन को हमें देखना है ना, थायरोक्सिन को लेके चलना है। T4 इसको हार्मोन कहते हैं, है ना। इसमें ये मेनली आयोडीन इसमें 65% तक होता है। अब इसके हाइपर सेक्रेशन से, इसके ज्यादा स्राव से क्या होगा, यदि थायरोक्सिन बहुत ज्यादा अगर शरीर में अगर बन गया, क्या करेगा, ग्वाइटर पैदा करेगा। कौन सा ग्वाइटर, एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर, ये बड़ा विचित्र नाम है, एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर पैदा करेगा, ठीक है ना। चलिए, और इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, के नाम से जाना जाता है। इसमें आंखें चौड़ी हो जाता है, लगता है कि आंख बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। श्वसन दर और हृदय दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाते हैं, थकान का अनुभव होता है। वैसे भी थायराइड से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है ना, ये थकान तो आपको करेगा ही। भूख लगा रहता है लेकिन वजन में कमी आती है। चलिए, थायरोक्सिन के हाइपोसेक्रेशन से होने वाली बीमारी कौन कौन है भाई। अगर थायरोक्सिन अगर आपके शरीर में अगर अल्प स्राव हो तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, एक है सिंपल ग्वाइटर, ठीक है ना, जिसको साधारण तौर पर हम घेंगा कहते हैं। क्या होता है, थायरोक्सिन जब शरीर में कमी होगा तो आयोडीन की कमी आएगी, क्योंकि आयोडीन का ये मेन सोर्स होता है थायरोक्सिन। अब जब आयोडीन की कमी आएगी तो शरीर को तो आयोडीन तो लेना ही है, अब इसकी जरूरत महसूस होगा तो क्या करेगा, थायरोक्सिन का ज्यादा ये एक्सक्रेशन कराएगा। एक्सक्रेशन कराने के लिए क्या होगा, ये जो हमारा जो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसकी आकृति बढ़ जाएगी। फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, मेल के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा होता है। और ग्वाइटर की जो, और जो थायरोक्सिन के अल्प स्राव की समस्या या जो भी समस्या है ना, ठंडे के दिनों में ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, सिंपल ग्वाइटर इससे होता है। चलिए, बच्चों में क्या होता है, अगर बच्चों में अगर थायरोक्सिन की कमी आ जाए तो भाई क्या होगा, उसमें क्रेटिनिज्म होगा। क्रेटिन का मतलब मूर्ख बालक, बौना भी रहेगा मूर्ख भी रहेगा। चलिए, इसमें बच्चे क्या होते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, अतः बच्चा महामूर्ख और बौना होता है। चलिए, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या, हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन। हाइपर सेक्रेशन यानी अत्यधिक स्राव यदि हो जाए, हाइपर मतलब ज्यादा, तो इससे होने वाले एक बीमारी है कसिंग डिजीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वायरलिज्म। वायरलिज्म क्या होता है, महिलाओं में दाढ़ी मूछ निकलना वायरलिज्म कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति में, किसी महिला में यदि एड्रिनल हार्मोन का अगर एक्टिविटी बढ़ जाए, स्राव ज्यादा हो जाए, तो उसके दाढ़ी मूछ निकल जाएंगे। चलिए, और इसके हाइपोसेक्रेशन से होने वाले जो बीमारी का नाम है वो है एडिसन्स डिजीज। तो बच्चों, आज के हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही। ये बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, आप इसको फुल देखें, आप इस पर जो आपके जो रिएक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्स है, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि आपकी तरफ वो भी बेनिफिट पा सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।